मैं आपका हमारे चैनल पर अमन वंडर क्लासेस पे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी जो है स्टूडेंट इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स ने सुना होगा। करंट टॉपिक था। थोड़ा वीडियो बनाने में इस टॉपिक पे लेट हो गया बिकॉज आपको पता है हमारे चैनल पर सीबीएसई रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट्स, हर अपडेट नहीं, जो लगता है कि हाँ ये इसमें दम है वो चीज़ बताई जाती है। और आपको क्लास 10th 11th 12th की वीडियोस भी मिलती हैं, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड। क्लास 10th एसएसटी, 11th बिजनेस स्टडी और इको एंड 12th बिजनेस स्टडी इको, ठीक है। हम 11th का अकाउंट भी कभी कभी पढ़ा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ये अपार कार्ड जो आप सुन रहे हैं ये है क्या। तो देखिए अपार कार्ड जो होता है ये इतना अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, आपको बस ये समझना है ना स्टूडेंट्स कि अपार कार्ड है क्या, काम क्या करेगा। कई स्टूडेंट्स को यही अभी प्रॉब्लम है ना कि आखिर ये है क्या, ये तो समझें। चलो हमने मान लिया ये वन नेशन वन आईडी है, स्टूडेंट है, वन नेशन वन स्टूडेंट, ठीक है, वन नेशन स्टूडेंट आईडी, ये सब हमने समझ लिया एंड इसका फुल फॉर्म भी आप समझ गए होंगे। बट ये अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आप पहले लैंग्वेज में सुन लीजिए मौखिक रूप से, उसके बाद मैं आपको पढ़ा कर भी इसका फुल फॉर्म क्या है, किसने लॉन्च किया है, अभी लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो अपार कार्ड है, जैसे कि आपको पता है आपके पास एक आधार कार्ड होता है, एक 10वीं की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है, उसके बाद आप मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी जितने भी आप कार्य कर रहे हैं सब आपका अलग अलग एक सर्टिफिकेट बनता है और आपको मिलता है। कई बार क्या होता है हमारे गुम भी हो जाते हैं, खो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, हमें याद नहीं आता है, ठीक है। या फिर जैसे अब दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई रिलेटेड पढ़ते हैं, उनको स्टूडेंट्स को डिजी लॉकर मिलता है। आप सबको पता हो या नहीं, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर कि आपके पास डिजी लॉकर है, आप उसमें अपना लॉगिन करके अपने मार्कशीट वगैरह आप डिजिटली रूप में रख सकते हैं। क्लास ये सीबीएसई वालों के लिए है और ये जो पुराने स्टूडेंट थे उनके लिए नहीं, जैसे कि 2020 या 21 से आई थिंक ये मिलने लगा था, ठीक है। इतना क्लियर मुझे ये नहीं पता कब से, पर हाँ हम लोग के पास तो है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये अपार कार्ड क्या है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था ये अपार कार्ड जो होता है इसके अंदर आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, जितने भी आप प्राइमरी टू रिलेटेड और ग्रेजुएशन जितने भी आप एकेडमिक्स में अपने डिग्रीज आप लेते हैं वो सब इसमें अटैच हो जाएगा। एक अकेला कार्ड होगा जो इसमें सारा अटैच होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 कार्ड लेके घूमना है, या फिर आपको कई मान लीजिए जॉब लेनी है, ठीक है, कई लोगों को जॉब लेनी होती है तो उनको बहुत सारे चीज़ें दिखानी पड़ती है, रिज्यूम दिखाना पड़ता है, अपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कई अदर जो जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वो दिखाने पड़ते हैं। 10th 12th तो नेसेसरी है जहाँ तक लगता ही है, 12th तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग आप रखते हैं। कई बार क्या होता है फट भी जाता है या कई अन्य चीज़ें होती हैं। तो जैसे हर एक चीज़ वन नेशन वन ये आ रहा है तो उसी प्रकार से क्या किया सरकार ने, ये अभी आया नहीं है, क्लियर आपको समझना है कि ये अभी आया नहीं है, ये स्कीम लॉन्च करने की बात हो रही है। अभी इस पे जो पेरेंट्स हैं उनका अभी बातचीत चल रहा है, ठीक है। पेरेंट्स कह रहे हैं अभी तो आधार कार्ड लिंक करवाया है, आधार कार्ड पे इतनी प्रॉब्लम हुई है बनवाने में, 3-5 हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है और आप फिर एक कार्ड दे रहे हो, ठीक है। ये कार्ड ही बनवाते बनवाते ज़िंदगी निकल जाएगी क्या। तो ऐसा भी सीन हो रहा है। पेरेंट्स क्या अभी रिव्यू लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले सरकार क्या करती है, रिव्यू लेगी ना, लेगी कि नहीं जनता से। अब डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी चीज़, अब डायरेक्ट एक्शन कहाँ ले सकती है, अल्कोहल पे ले लेगी, चलो भाई अल्कोहल उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, वो उनके पास एक राइट है। पर अब ये स्टूडेंट के लिए कुछ कार्य कर रही है तो पेरेंट्स इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अभी मद्देनज़र रखते हुए इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अभी ये आ सकता है, ये स्कीम अभी आ रही है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे, देखिए देखो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा। ये जो अपार कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पिक्चर में आपको मैं पूरा पढ़ के सुना दूंगा और आपको समझ में, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। देखिए ये क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट, देखिए परमानेंट नाम से दिख रहा है, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार, ठीक है, अंडर द न्यू वन नेशन वन स्टूडेंट, इसका स्लोगन आप मान सकते हैं, ठीक है। एक कह सकते हैं ना, जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा ये G20 का जैसे था, वन नेशन
वन अर्थ वन फैमिली, या फिर वन नेशन वन फैमिली वन अर्थ, ऐसे ही थोड़ा इधर उधर था, ठीक है। स्कीम लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन मतलब केंद्रीय सरकार हो गई ना, संघ सरकार हो गई। इसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर राज्य में ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता था कि यूपी में होगा कि बिहार में होगा कि मध्य प्रदेश में होगा कि भोपाल में होगा, ऐसा नहीं है। ये यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, केंद्रीय सरकार एक तरीके से कह सकते हैं कर रही है। तो इसमें जो होगा सारे राज्यों को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ तक है कि सारे राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन अब नहीं बोल सकते एक दो राज्य को छोड़ के, क्योंकि कई राज्य इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, ऐसा कुछ बहुत सारा सीन हो जाता है। तो वो अभी क्लियर नहीं है, पर हाँ आप समझ लीजिए मैक्सिमम राज्यों में तो होना ही है, ठीक है। द गवर्नमेंट अब यहाँ द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट, अब देखिए द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको आप कहीं भी देंगे तो आपका पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। काला चिट्ठा का मतलब क्या है भाई? आपके एकेडमिक्स, आपके प्राइमरी स्कूल्स एंड जितने भी आपके मतलब आपने तीर मार रखा है, सारा कुछ आपका दिख जाएगा उसमें, ठीक है, सब कुछ। तो अब इसका बेनिफिट देखिए क्या है कि आपके पास एक कार्ड होगा जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी और आपको प्रोवाइड होगा एक बार में ही, ठीक है। बहुत चीज़ें बच जाएंगी, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और अगर आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है देनी पड़ती है, ये 10वीं 12वीं और कई सारी दिक्कतें को झेलना पड़ता है। पर इस कार्ड से क्या होगा, उस टाइम में थोड़ा सा बचत होगा, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, जॉब में वो चीज़ें काम आएंगी। पर अगर मैं अपने अनुसार बताऊँ, अभी मैंने कहीं सुना नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है इससे थोड़ा फ्रॉड कहीं ना कहीं बढ़ने का चांस नहीं है, अगर आप सोचें तो। ऐसा मेरा मानना है, ये कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है मेरा दिमाग अभी ख़राब हो, माय मिस्टेक, ठीक है। बट जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि इससे फ्रॉड बढ़ सकता है, बिकॉज देखिए जो ये इसका ये नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कोई एक नंबर होगा। अगर पहले क्या होता था, आधार कार्ड इन सब के या बैंक अकाउंट के नंबर मिलते थे, तो जैसे बैंक अकाउंट का नंबर मिला या आधार कार्ड नंबर मिला तो बैंक का फ्रॉड हो जाता था, ठीक है। कई सारी चीज़ें ऐसे हैं ओटीपी आने पे। बट अगर हम देखें इसको, इसके अंदर हमारे सारे कार्ड होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कार्ड, सब कुछ होगा। यहाँ तक कि एकेडमिक्स में जो जो हमने तीर मार रखा है, कंप्यूटर वम्प्यूटर सब होगा। तो इससे जहाँ तक है, अगर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी हैकर को मिल गया तो वो आई थिंक पैन कार्ड से, आधार कार्ड को देख के, और अगर हमारे कुछ चीज़ें देखकर हो सकता है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि फ्रॉड बढ़ने के चांस इससे स्टूडेंट्स के लेवल पे बढ़ जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे कॉल आ सकते हैं कि आप बताइए हमारे यहाँ से कॉल आ रहा है, आप सबको ये मिलेगा, कुछ ऐसा करके आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा ये नहीं है कि नेसेसरी है कि होगा ही होगा, पर जहाँ तक है बढ़ने का चांस शुरुआत में होगा, बाद में तो एक्शन लेती है गवर्नमेंट, वो चीज़ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बात करें इसमें। अब देखते हैं, बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर जैसे आधार कार्ड में होता है, फॉर स्टूडेंट इन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, नोन एज द ऑटोमेटेड परमानेंट एडमिन रजिस्ट्री बार, यानी कि अपार जो आईडी है, ये गवर्नमेंट स्कूल में कोई स्टूडेंट पढ़ता हो या प्राइवेट स्टूडेंट कोई पढ़ता हो स्कूल में, सबको दिया जाएगा। क्लियर? आगे, इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, जो अभी आपको पता होगा नेप के अनुसार कई ऐसे बदलाव हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने 2-3 स्टूडेंट से बात की थी, जैसे बीकॉम के स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया था, या बीए के स्टूडेंट से, उन्होंने बताया कि ये जो हमारा जैसे मैं कॉलेज गया था तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई क्या ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो सीनियर थे, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था? उन्होंने बोला नहीं, ये जो सब्जेक्ट तुम्हें मिल रखे हैं ये नेप के अनुसार मिल रखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिससे तुम मतलब फ्लेक्सिबल बना दिया है कि आप, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग इसका फ़ायदा अब उठा रहे हैं। तो आप आने वाले समय में और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, जो अभी 8th 9th 10th में, उनके लिए आने वाले समय में और अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप गौर फरमाते हुए दिमाग लगाइए और अपने काम को करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिए नेप के बारे में। द अपार आईडी यूनिक ईच स्टूडेंट विल ट्रैक एजुकेशन प्रोग्रेस। अब आप समझ रहे हैं, मैंने कहा ना, आपके जितने भी एजुकेशन प्रोग्रेस प्रोसेस रहे होंगे सबको ट्रैक करके एक में ही अटैच कर दिया जाएगा और सब इसी कार्ड में होगा, अचीवमेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, हर एक चीज़। आप कोई स्कूल में नंबर फर्स्ट पे आए थे, या कोई आपने कार्य ऐसा किया था जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिला था, कुछ भी छोटा सा लेकर बड़ा,
ठीक है, बस एक मान्यता प्राप्त होना चाहिए तो आपका उसमें अटैच होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट विल बी लिंक्ड द स्टूडेंट आधार आईडी बट विल नॉट रिप्लेस इट। इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड से इसको लिंक किया जाएगा, ये आधार कार्ड आईडी से ही बनेगा जहाँ तक है देख के। बट कई स्टूडेंट के अंदर डाउट है कि आधार कार्ड वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आधार कार्ड इज़ मस्ट। ठीक है, आधार कार्ड अलग चीज़ है और ये अपार आईडी अलग चीज़ है, तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा कि आधार कार्ड ख़त्म भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अलग है क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, अलग है। उसके लिए ये इसलिए बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट को हर एक चीज़ एक जगह पे मिल जाए। जैसे डिजी लॉकर सीबीएसई वालों को मिलता है, कुछ ऐसा ही है। इसको ईडू लॉकर भी बोल सकते हो आप, ईडू लॉकर इसका नाम भी दिया गया है। सो दैट आई थिंक यू नो दैट अबाउट दिस टॉपिक क्लियरफुली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करिए, बताइए। हाँ ठीक है, और रही बात उसकी जो मैंने बोला कि फ्रॉड वाला, तो इसको इतना बड़ा आप मत बनाइए, सोचिए मत ज़्यादा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सरकार हमसे ज़्यादा दिमागदार है, हमसे ज़्यादा सोच सकती है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ सोच विचार कर ही ये चीज़ें होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए।